बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छी सरकार विकास भी लेकर के आती है, रोजगार भी लेके आती है, सुरक्षा भी प्रदान करती है, हर एक तबके के लिए स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। लेकिन जब सरकार बुरी होती है तो सरकार ऐसे ही समस्या खड़ी कर देती है जैसे 2017 के पहले पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने आया था। अनुमान करिए 17 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। प्रदेश में पर्व और त्योहार चल रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है और गलतफहमी के रूप में उनको ये लगा कि जैसे सपा की सरकार के समय उनके द्वारा उत्सव के पहले और किसी भी पर्व और त्योहार के पहले दंगा कर दिया जाता था, हिंदुओं के पर्व और उत्सव में पानी फेरने का काम होता था। यही कार्य डबल इंजन सरकार में करेंगे, लेकिन वे भूल गए सरकार बदल चुकी है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। आपने देखा होगा कैसे 2017 के पहले हर पर्व और त्योहार के पहले पर्व और त्योहार के उत्सव को मास दंगाई कैसे उस उत्सव में रंग में भंग करने का काम करते थे। और इसीलिए तो मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान को पढ़ रहा था। उन्हें भारत के सामाजिक न्याय के पुरोधा, उन्हें भारत के संतों की परंपरा में सांप्रदायिकता दिखती है और उनको इन दंगाइयों में शांति के दूत नजर आते हैं। बहनों और भाइयों, शांति के इन कथित दूतों का जो दंगा फसाद करते थे, बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा करते थे, इनकी जगह कहां होनी चाहिए ये डबल इंजन की सरकार ने बता दिया है। ये बता दिया है और यह भी तय कर दिया गया है कि दंगाई और दंगा को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले अपराध और अपराधियों के साथ कड़े होने वाले लोगों की जगह कहां होनी चाहिए। आज माफिया प्रवृत्ति के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का संरक्षण, अन्नदाता किसान की खुशहाली हो या नौजवान के रोजगार की व्यवस्था, यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ करने के लिए संकल्पित है। ये समाजवादी पार्टी ही थी जिसे सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक अच्छे नहीं लगते थे, उनको तोड़ने की बात करती थी समाजवादी पार्टी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही सामाजिक न्याय से जुड़े हुए, दलित उत्थान के साथ जुड़े हुए, महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। ये वही समाजवादी पार्टी है बहनों और भाइयों जिसने 2012 में सत्ता में आते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक जनपद एक माफिया पैदा करके उस जनपद में अराजकता फैलाना प्रारंभ कर दिया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जो समाजवादी पार्टी नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालती थी,
बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम करती थी। और उस समय किस प्रकार के नारे इनके द्वारा लगाए जाते थे। उस समय इनके नेता कहते थे कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। अगर अराजकता फैलाने का कुत्सित प्रयास किया, पर्व और त्योहारों के बीच में रंग में भंग डालने का काम किया, तो फिर मान करके चलिए कि उसको फिर शांति और सौहार्द अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए ही पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति वर्तमान में कार्य कर रही है। और समाजवादी पार्टी के बारे में जिस समाजवादी आंदोलन को कभी डॉक्टर लोहिया ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, जनेश्वर मिश्र जैसे समाजवादी चिंतकों ने, मोहन सिंह जैसे समाजवादी चिंतकों ने एक ऊंचाई दी थी, आज वह समाजवादी पार्टी गुंडे और अपराधियों का एक जमावड़ा मात्र बन करके रह गया है। आज आप देखते होंगे पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक धारणा है। दो प्रकार की धारणा है जो 2017 के पहले भी लोग बोलते थे। लगातार इसके बारे में लोगों के मन में होता था कि देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। ये बात उस समय भी चलती थी। और लोग ये भी कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा, देखो होगा कोई सपा का गुंडा। लोग इस बारे में उस समय भी इस बारे में कहते थे। 17 के पहले भी ये बातें चलती थी। यानी गुंडे और अपराधियों का, पेशेवर माफियाओं का जमावड़ा। समाज की जागरूकता विकास लेकर के आती है, सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाती है। अगर समाज जागरूक है, कोई गुंडा किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। अगर समाज जागरूक है, किसी बेटी की सुरक्षा पे कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कहीं पे कोई समाज जागरूक है, विकास से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। और मुझे लगता है उसी समाज को जागरूक करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए आप अपनी चीजों को लेकर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास जाइए, प्रशासन के पास जाइए। और अगर वहां पर भी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही है, प्रभारी मंत्री के पास अपनी एप्लीकेशन भेजिए। अगर तब भी दिक्कत आ रही है तो IGRS और CM हेल्पलाइन के माध्यम से हमें अवगत कराइए। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बारे में आश्वस्त करता हूं, मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर किसी गरीब का, किसी दलित का, किसी वंचित का, किसी कमजोर का, किसी बेटी का, किसी व्यापारी का, किसी अन्नदाता किसान का किसी के द्वारा शोषण होगा, उसके साथ अत्याचार होगा, तो फिर उसके बाद की कार्रवाई तो फिर आप देखेंगे कि हम लोग इतनी जोरदार कार्रवाई करेंगे, कई कई पीढ़ियां उसकी याद करेंगे।